बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके नाम पर कोई भी सिम है पाकिस्तान में, टेलीनार की है, जैज़ की है, यूफोन की है या किसी भी नेटवर्क की है, तो आप किस तरह जो एडवांस टैक्स है उसे आप रिफंड करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एंट्री बताऊंगा कि एफबीआर की वेबसाइट में हम कहां पर इसको इंटर करेंगे जो टैक्स आपका सिम पर कटा है। यानी आपके नाम की सिम है, आपने रिचार्ज करवाया तो एडवांस टैक्स जो है वो कट गया। वो टैक्स आपने एफबीआर की वेबसाइट में कहां पर लिखना है और उसे एडजस्ट कैसे करना है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट है टेलीनार की तरफ से। ठीक है, ये देखें जी, टेलीनार, ये मैंने डाउनलोड खुद किया है। ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप ईमेल करें टेलीनार वालों को, जैज़ वालों को, या जिस भी कंपनी में आपके नाम की सिम है। या दूसरा तरीक़ेकार है कि आजकल ऐप के ज़रिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टैक्स सर्टिफिकेट, जिस भी साल का आपको चाहिए। तो ये 2025 का है, फिस्कल ईयर 2025। डेट ऑफ इशू हुई है जी 7/2/2025 को। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और अंडर सेक्शन 164 लिखा हुआ है जी, ओरिजिनल डुप्लीकेट सर्टिफाइड दैट अ सम ऑफ रुपीज 238। ठीक है जी, ऑन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, CNIC आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, फॉर मोबाइल नंबर, और ड्यूरिंग द पीरियड, यानी किस साल, जुलाई 2024 से जून 2025, अंडर सेक्शन 236 ऑन अकाउंट ऑफ टेलीफोन यूजेज ऑन द वैल्यू अमाउंट ऑफ 1829.80। यानी इस बंदे ने इस फिस्कल ईयर में 1829.80 रुपये का रिचार्ज करवाया है, उस पर 238.66 रुपये उसका जो टैक्स कटा है। ठीक है, अभी ये दो एंट्रीज हैं, 1829 और 238। इसको हम एफबीआर की वेबसाइट में कहां पर एंटर करेंगे? ये आपने पुराना फॉर्म खोल लेना है। ठीक है जी, 2025 वाला तरीकेकार आप बाकी वीडियो में मेरी में देख सकते हैं किस तरह हम इस फॉर्म पे आते हैं। अगर आप नए हैं तो टैक्स चार्जेबल में आएंगे हम, और यहां लिखेंगे एडजस्टेबल टैक्स। ठीक है जी, और यहां पर हम देखेंगे टेलीफोन यूजेज उन्होंने लिखा होगा 236। ये देखें जी, ये टेलीफोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)(a। तो यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। फॉर एग्जांपल, ये मैं रफली आपको समझाने के लिए कोई भी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये मोबाइल नंबर आ गया, और यहाँ लिख दें कि वो मोबाइल नंबर जो है वो टेलीनार का है, जैज़ का है, या जिसका, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जैज़ का। ठीक है जी, यहाँ टेलीनार लिख देता हूँ, जिस भी कंपनी का आपका हुआ वो आप लिख दें। ठीक है जी, उसको कर दें सबमिट। सबमिट करेंगे, उसके बाद क्या होगा जी, यहाँ पे आपने लिखना है रिसिप्ट वैल्यू, यानी ये 1829.86 और उस पर जो टैक्स डिटेक्ट हुआ है वो आपने लिख देना है, ये वाला 238.68 238.68 ये आ गया जी। इसको कर दें कैलकुलेट। ठीक है जी, तो ये एंट्री हमारी होगी जी टेलीफोन बिल की। जो अगर आपके नाम पे एक से ज़्यादा सिम्स हैं तो आप सबका डाटा ऐसे एंट्री कर दें, प्लस करें और डाटा एंट्री कर दें। जो टैक्स सर्टिफिकेट पे अमाउंट लिखी है, वैल्यू, वो लिख दें, और जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो लिख दें। ठीक है, उसके बाद ये होगी एंट्री जी। उसके बाद आप आ जाएंगे कंप्यूटेशन में, तो आप देखेंगे कि एफबीआर की तरफ आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स पड़ा हुआ है 239, यानी टैक्स हमने दिया एडवांस में 239 पूरे साल में, और ये रिफंडेबल है, यानी आप एफबीआर से वापस ले सकते हैं। रिफंड कैसे करना है ये एक अलग वीडियो है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये रिफंडेबल इनकम अमाउंट आपकी आ गई है 239। इसी तरह अगर आपके नाम पे 2 सिम है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबका डाटा वहां पर प्लस करते के इंटर करते जाएं। ये देखिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ,
आप दोबारा यहाँ पर एंटर करते जाएं, यहाँ पर प्लस करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर लिखें और उस कंपनी का नाम लिख दें, ठीक है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि वो जो सिम है वो आपके CNIC पर हो और दूसरे नंबर पर उसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। ये 2 एंट्रीज हो गई। उसके बाद आपने सेम कंप्यूटेशन में आना है और वहाँ पर आपने देख लेना है कि आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स होगा। अगर आपका कोई और टैक्स हुआ तो वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी पे आपने टैक्स देना होगा, फॉर एग्जांपल सैलरी का कोई टैक्स रहता होगा अगर ना दिया हो, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर पे अगर कोई टैक्स रहता है तो वो एडजस्टेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। ये 2 एंट्री थी जी। टेलीफोन अगर आप यूज़ करते हैं पाकिस्तान में तो उसकी एंट्री हम कहाँ कहाँ करेंगे। पहली थी एडजस्टेबल टैक्स में, दूसरी कंप्यूटेशन में हमने देख लिया कि वो रिफंडेबल इनकम टैक्स में जो टैक्स है वो शो हो गया है, ठीक है, और उसे हम रिफंड कर सकते हैं। ये टैक्स हमारा FBR के पास एडवांस में पड़ा होता है, इसे हम वापस ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी जी एंट्रीज। कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी अगर आपके नाम आप सिम है तो आप उसका जो रिफंड है वो ले सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इसकी एंट्री FBR की वेबसाइट में कैसे करते हैं और टैक्स सर्टिफिकेट कंपनी से किस तरह हम लेते हैं। चलिए मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।